वर्ग हो, भले वो बिजनेसमैन का क्षेत्र हो, हर एक जगह आपको बिहारी दिखेंगे। कारण इसका ये भी रहा क्योंकि उस दौरान जिस तरीके से पलायन हुआ, बिहारी मजबूर हुए बिहार के देश के अलग अलग राज्यों में जाने के लिए, दुनिया के अलग अलग कोने में जाने के लिए, पर वहां पे भी जाकर बिहारियों ने अपने आप को मजबूत स्थिति में स्थापित करने का कार्य किया। ये क्षमता बिहारियों में है। आज की तारीख में बिहार 90 के दशक से एकदम बदली हुई परिस्थिति में है, बट कहीं ना कहीं मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि उस दशक का परसेप्शन हम लोगों के साथ कई बार कैरी हो जाता है। आज जिस तरीके से प्रेजेंटेशन में दिखाया गया, सड़कों का जाल बिछा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप हुआ है, ये जब तक आप बिहार जाइएगा नहीं, आप इस बात का अनुभव नहीं कर पाइएगा। जाकर आप देखिए जिस तरीके से कनेक्टिविटी हुई, और किसी भी निवेशक के लिए निवेश करने के लिए लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और कनेक्टिविटी काफी हद तक उसके लिए जिम्मेदार होती है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको घटाने के लिए। मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि बिहार की किसी भी कोने से आप पटना 5 घंटे में आप पहुंच जाइए, और ये व्यवस्था तैयार हुई है वहां पे। अभी पिछले दिनों ही हम लोग के पूर्णिया के कई कार्यक्रम लगे, मेरी खुद की पार्टी के कार्यक्रम थे, मेरे प्रधानमंत्री वहां पर आए थे, और बाय रोड ही हम लोगों ने पूर्णिया ट्रैवल किया। एक समय होता था कि जब आपको पटना से पूर्णिया जाना है तो भैया आपको सोचना पड़ता था कि आप जा भी पाइएगा सड़क से कि आप नहीं जा पाइएगा, पर आज की तारीख में आप 4.5-5 घंटे में आप पूर्णिया पहुंच रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार हुआ है, जिसकी जानकारी कई बार, क्योंकि परसेप्शन ऐसा बन जाता है, नहीं पहुंचती है, और निवेशक घबराता है वहां पे जाकर निवेश करने के लिए। हमारे सामने उदाहरण यहाँ पे मौजूद है, अजय जी यहाँ पे उदाहरण मौजूद है, परितोष यहाँ पे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, लावण्य से वहां पे मौजूद है, जिन्होंने वहां पे जाके निवेश किया है, और ये सारी बातें इन्होंने खुद कही है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ कुंदन जी ने कहा कि भाई पूछ लीजिए जिन लोगों ने जाके वहां पे निवेश किया है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है, किया है हम लोगों ने वो कार्य, वो व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है। और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, मैं कतई में उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मैं प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल से सारी चीजें बताई गई हैं, बिजली व्यवस्था से लेके पानी की व्यवस्था से लेके। मैं बस इतना कहूंगा कि वो एक ऐसी धरती है जिसको महापुरुषों ने चुना, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के लिए चुना, भगवान महावीर ने अपने जन्म के लिए चुना, मेरी माता सीता की वो धरती रही है। ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए देता हूं कि वो ऑलरेडी इतनी ब्लेस्ड धरती है, और वहां पे जो भी आएगा, जो भी निवेश करेगा, यकीन मानिए वो फलेगा फूलेगा ही वहां पे, और अनंत उदाहरण रहे हैं इसको लेकर। बस जरूरत है वहां आने की, वहां पे निवेश करने की। आपको वहां पे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, इस बात का विश्वास अधिकारियों से आपको मिला ही, वहां की सरकार का हिस्सा होने के नाते हम लोग की तरफ से भी आपको यह विश्वास है कि जिस तरीके से वहां पे ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट किया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस वहां पे क्रिएट की गई हैं, और सबसे बड़ी बात फेडरल स्ट्रक्चर में डबल इंजन की सरकार की वो व्यवस्था, वो सहूलियत है। बिहार की विडंबना ये भी रही कि लंबे समय तक हम लोगों ने वहां पे विरोधाभास की सरकारें देखी, और 27 साल तो निरंतरता में ऐसे गुजरे बिहार में, जहां पे केंद्र में कोई और सरकार और राज्य में कोई और सरकार होती थी। और यकीन मानिए इस बात का नुकसान होता है, क्योंकि जब राज्य और केंद्र सरकारें जब अलग अलग सोच की होती है, तो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार धरातल पे नहीं उतरने देती, और राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। इस बात को अनुभव किया है हम लोगों ने। 2000 का ही पूरा दशक देख लीजिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। पर आज एक लंबे समय के बाद जब डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ऐसी ही व्यवस्था रहेगी, ये खबर मेरे मीडिया के साथियों के लिए कि मैं मानता हूं कि चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, और अगले 5 साल गोल्डन पीरियड बिहार के लिए होने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बिहार के को प्राथमिकता में रखा है, एक के बाद एक समय होता था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स है, पटना में है, भागलपुर में है। पिछले 11 दौरों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की योजनाओं को वहां पे धरातल पर उतारने का कार्य किया है, वैसे में मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो यही समय है, सही समय है।
आप आए, बिहार निवेश करें। मेरे मंत्रालय के माध्यम से भी मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि हर वो सुविधा जिसकी आपको जरूरत होगी, पूरी तरीके से मेरा मंत्रालय इस बात को लेकर समर्पित है। बिहारी होने के नाते जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी दी थी, तब भी मुझे याद है कि मैं फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के बारे में काफी जिक्र करता था। जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, हाजीपुर का केला है, मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना है। आज की तारीख में 85% से ज्यादा मखाना सिर्फ और सिर्फ बिहार में आता है। जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, उसका उत्पादन मेरे राज्य में होता है। ये सेक्टर को एक्सप्लोर करने की अनंत संभावनाएं आज की तारीख में वहां पे क्रिएट हुई है। तो ऐसे में प्रोसेसिंग को लेकर, जैसा मैंने कहा कि जब मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं मिली थी, तब भी मैं इस सेक्टर को मैं मानता था, और ये मेरे राज्य के विकास के लिए भी मैं मानता हूं।